हेलो 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 बच्चा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। तो एक बार फटाफट सभी बच्चे सभी लाइव आ जाइए। सभी कहाँ हैं, सभी की क्या हाल चाल है। और ये है बोट एंड स्टीम का दूसरा लेक्चर। 2 मिनट रुकना बच्चा, मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कमेंट करते रहो, मैं 1 सेकंड 2 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मुझे आपके कमेंट भी दिखाई देने लगे, है ना। चलो बच्चों, है ना। अब चलो फिर कमेंट करते रहो बच्चा, क्या हाल चाल है। तो बोट एंड स्टीम है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ऐसा, राधे 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 राधे, तूफान नमस्कार, संजना तिशला सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे राधे, रणवीर निशा रूपसा दास, हाँ जी। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने बोट एंड स्टीम का पहला लेक्चर देखा था और बेसिक कंसेप्टों को समझा था। और आज हम बोट एंड स्टीम का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। 2 ही लेक्चर है आज, इसमें चैप्टर फाइनल हो जाएगा। अब ये बताओ, सबने क्या दोबारा, बच्चे कुछ कल कह रहे थे सर वीडियो कल चैप्टर टफ लग रहा है। जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तब भी मुझे टफ लग रहा है। तो अब क्या चैप्टर कब सबने घर पे जाके घर पर रिवाइज किया कि नहीं, कमेंट करो। हाँ जी, क्या सबने इसको रिवाइज कर लिया है? क्या सबको समझ में आ गया है? जितने भी क्वेश्चन कराए समझ में आए कि नहीं, कमेंट करो। हम बिल्कुल मॉडरेट नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है बच्चा। एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या सब क्लियर है? हाँ, जो कल मैंने पढ़ाया था वो सबको क्लियर है? जो भी कल बताया था क्लियर है? हाँ, तो चैप्टर इतना टफ नहीं है यार। कल पहली बार पढ़ते हो तो लगता है, अब कभी कभी चीज पढ़ोगे तो यार टफ लगेंगे, बहुत उतना टफ नहीं है। हाँ, पेपर की डेट आ गई है बच्चा, ये बात तो बहुत बड़ी बात है, ये बात तो खतरनाक बात है। तो आप जानते हैं 30 सितंबर से लेके आपका पेपर शुरू है। 30 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक आपके पेपर है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, आज क्या तारीख हो गई है, आज क्या तारीख हो गई भैया, आज है 14 अगस्त। तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, 1 महीना तो ये बचा और लगभग 15 दिन और बचे हैं। तो लगभग 45 दिन का टाइम आपके पास है, जितना समय आपके पास शेष है। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है। हाँ, सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस की टेंशन ना लो। अगर मुझे ऐसा लगता है, एमटीएस के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, ये एसएससी एमटीएस के पेपर की बात की जा रही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन या हमारा सिलेबस दिए गए आपको सिलेबस के प्लानर के हिसाब से पीछे चल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। संडे के दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। क्लियर? सर क्या आरपीएफ कांस्टेबल की भी आ गई? नहीं, अभी इनकी तो नहीं आई बच्चों। सर पेपर कितना होगा, कितना मतलब मैं समझा नहीं राजू। ठीक है, तो मैं सिंपल से बता दूं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जितना कराया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहो चैप्टर वाइज कहीं से। ठीक है, सर को 15 के एडवांस करना बहुत बढ़िया, खूब शुभकामनाएं जी। तो अब टाइम बहुत कम है, जितना कराया जा रहा है वो करो और प्रीवियस ईयर के चैप्टर पढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट ध्यान से। नंबर 1, तो हम आगे बढ़ेंगे बोट एंड स्टीम में। बेसिक कंसेप्ट मैं कल देख चुका था, अब मैं सीधा सीधा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतने टफ करा दूं कि आप आराम से निपटा सकें। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, ऐसा ना सोचना कि बहुत ज्यादा टफ आते। आ जाओ, निकालिए, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टफ लेके चलेंगे। आज ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। नोट डाउन नहीं बच्चा, नोट डाउन करने दूंगा तो सारा टाइम नोट डाउन में निकल जाएगा। आ जाओ। हाँ बच्चा, क्लास बहुत हो जाती है, मैं आपकी बात से एग्री हूं, इसीलिए तो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चों को आदत है लास्ट में सब कुछ जल्दीबाजी करने का। लास्ट में जल्दीबाजी करोगे तो बताओ, हमें भी तो सिलेबस पूरा कराना है। 12-12 घंटे तो नॉर्मल बात है, 12 तो सब्जेक्ट ही हो जाते हैं,
हिंदी, इंग्लिश, जीएस में कितने सब्जेक्ट हैं। तो इसी वजह से तो बच्चा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पहले से ही सिलेबस पूरा करके बैठते हैं, वो नोटिफिकेशन के आने के बाद किताबें नहीं खोलते। लेकिन यहां बच्चों को आदत ऐसी है, क्या करें बोलो। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम रन्स एट इतना, तो वाई दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। जो बच्चा कल उपस्थित नहीं था वो तुरंत पहले पुरानी वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। हाँ बच्चा, यही तो निशा बोल रही है 12 से 6 घंटे तक, 6 बजे तक क्लास होती है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं पहले से पढ़ो। कभी भी एकदम से लास्ट टाइम पर कूदोगे, मुझे ओलंपिक 4 साल में ओलंपिक होते हैं जहां तक मुझे नॉलेज है, 4 साल में, 2024 चल रहा है, 2028 में जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतेगा ना, वो आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा। वो तब नहीं देखता कि ओलंपिक आ गए, चलो भैया निकालो हथियार। 4 साल पहले बच्चे ओलंपिक की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब तुम सोचते हो कि बस फट से नोटिफिकेशन आए, यहां मैं किताब उठाऊं और एसएससी वाले घर से उठा के ले जाएं मुझे, और फैमिली वालों को पता भी ना चलेगी सरकारी नौकरी लग गई। ऐसे नहीं होता बच्चा। वाई दे रखिए 1 किलोमीटर पर आवर। ए बोट गोस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट 35 किलोमीटर जाती है, 35 किलोमीटर जाती है, एंड बैक अगेन, और वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट 12 घंटों में। गई और आई। हाँ 100% अभी भी पढ़ लोगे, आराम से हो जाएगा। गारंटेड इतनी है कि जितना पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से रट डालो। मैं 100% कहता हूं, जितना पढ़ाया जा रहा है 100% रट डालो, 100% हो जाएगा। लेकिन डिपेंड यह है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक कैसे स्ट्रांग होंगे, इनको प्रैक्टिस कर करके। तो आने और जाने में कुल 12 घंटे लगे। तो वो नाव यहां से गई, जाने का और आने का जो टोटल है वो 12 घंटे है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ पा रहे हो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ। तो आप बोलोगे टाइम होता है डी अपॉन एस, 35 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना होता है 1। और जब कोई बंदा जाएगा तो आएगा अप स्ट्रीम में, या तो जाएगा अप स्ट्रीम में या फिर आएगा अप स्ट्रीम में, और वो है 12। किसी को डाउट है? बोलो 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 बच्चा, किसी को कोई डाउट? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इसमें सॉल्व करने बैठे, तो फिर इसमें क्वाड्रेटिक, इस ऐसे क्वेश्चन को जिसमें कि कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाए, है ना, हमेशा बाई ऑप्शन से करो। कैसे करना है? बाई ऑप्शन से करना है। कमेंट करो यस और नॉट। बाई ऑप्शन से करना है। तो अब सॉल्व मत करना। हाँ ये तो मैंने माना। हाँ, जिसको डाउट है किसी को कमेंट करो, फटाफट कमेंट कर दो बच्चे, किसी को कोई डाउट? सर क्या एमटीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जाएगा? निकाला जाएगा राजू, लेकिन उसके लिए दिमाग खुला होना चाहिए। राजू कुछ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आईएएस निकाला जा सकता है, तो एमटीएस क्या चीज है भैया? एमटीएस तो बहुत छोटा एग्जाम है आईएएस के कंपेयर में। लेकिन दिमाग बंद ना हो, इंस्टाग्राम फेसबुक चला चला के बंद ना हो गया हो। अब मैं बोलता हूं 2 की पावर 3। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज है, और पहले अटेम्प्ट में आप चाहते हो कि एमटीएस निकल जाए। भैया बेसिक तो नॉलेज हो। एक बार में बच्चे हैं आईएएस निकाल ले रहे हैं, इतने खतरनाक बच्चे हैं। लेकिन दिमाग ओपन होना चाहिए, है कि नहीं? आ जाओ। तो आईएएस केवल पढ़ने से नहीं निकलता है, आपकी लाइफ, डेली लाइफ, आप किस तरह से जिंदगी जीते हैं। ये नहीं 12-12 2-2 बजे तक सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, सूरज आ गया। लाइफ अगर आपकी सिस्टमैटिक नहीं है तो बच्चा फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। आइए, T1 जाने का टाइम और आने का टाइम को कुल लगते हैं 12 घंटे। टाइम होता है D अपॉन एस। हाँ शिवानी कह रही नॉट अंडरस्टूड, दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये बात दोबारा देख लेते हैं। y बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर। y बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा कह रहा है सोशल मीडिया कैसे छोड़ें? बच्चा मत छोड़ो, फिर सरकारी नौकरी आपको छोड़ देगी। एक ही चीज मिल पाएगी, है कि नहीं? दोनों चीजें तो नहीं मिल पाती बच्चा। y बराबर होता है 1 किलोमीटर पर आवर। y क्या होता है?
चाल, किसकी चाल? धारा की चाल। जाने और आने में कुल उसको लगते हैं 35 किलोमीटर गया, 35 किलोमीटर आया, कुल लगते हैं उसको 12 घंटे। 15 कहां से आया सर? 15 तो बच्चा मैंने कहीं भी नहीं लिखा है, 15 कहां दिखाई दे रहा है? ये तो 1 किलोमीटर लिखा है। तो जाने का समय, टाइम क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डी अपॉन एस। बोलो, टाइम बराबर होता है डी अपॉन एस। गया, डी कितना गया? 35 किलोमीटर, और जाएगा तो धारा के साथ, तो S1 प्लस S2 या x प्लस वाई, x प्लस 1। और x क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जिसने कल क्लास नहीं थी, पहले वो वाली क्लास देखना, अदरवाइज कुछ भी हवा नहीं लगेगी। तो d1 अपॉन डी अपॉन S1 माइनस S2 या x माइनस वाई। अब बाई ऑप्शन से करेंगे। अब देखो 5 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर मैं x बराबर 5 रखूं तो 35 अपॉन 6 और 35 अपॉन 4 नॉट सेटिस्फाई। और x बराबर अगर 6 रखूं, 35 अपॉन 7 और 35 अपॉन 5, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 और 5 12, तो 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन से करना चाहिए, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बोलो, कमेंट कमेंट कमेंट, हाँ या ना, कमेंट करो। चला जाए, कोई आपत्ति? ठीक है, निकालो। हाँ इजी है यार। कल एक बच्चा कह रहा, बताओ जो बच्चा कल कह रहा था टफ लग रहा है, क्या टफ लग रहा है? ए बोट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 5 घंटे लेती है डाउन स्ट्रीम जाने में, 5 घंटे लेती है डाउन स्ट्रीम जाने में, है ना। लास्ट में बच्चा सोनू भाई ऑप्शन किया है, बस वैल्यू पुट करिए। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बट टेक 6 आवर टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस जाने में 6 घंटे लेती है। तो बताइए, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स की वैल्यू कितनी है? आहा, आराम से निकालो। ये वाई भी नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, तो वाई नहीं दे रखी ना। चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया अमित जी। ये बोट 5 घंटे लेती है 30 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस है यार, है ना। 5 घंटे टाइम है, 30 किलोमीटर जाना है, तो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। बोलिए यस और नॉट। और क्वेश्चन में स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई बराबर है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 घंटे लेती है वापस, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, वही दूरी तो वही होगी वापस जाओगे तो, लेकिन वापस जाओगे तो आप अप स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ले भैया, ये तो डाउन स्ट्रीम है, ये तो अप स्ट्रीम है, हमें तो लगा बहुत बड़ी तोप होगी। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 6 प्लस 5, ये तो कल वाली क्वेश्चन है भैया, 5.5 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो यस और नॉट। हाँ, क्या क्लैरिटी है? कंफर्म? कोई आपत्ति किसी को? चलो ठीक है, निकालो भैया एक क्वेश्चन और करो। हाँ आ जाओ, सेम क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन द डाउन स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स प्लस वाई दे रखी है। बट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, वाई की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोट। तो बोट को कितना टाइम लगेगा 45 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, अगेंस्ट द स्ट्रीम। करो खुद सॉल्व। 5 1/2, 7 7 1/2 या नन ऑफ दीज। आ दो, उड़ाओ भैया उड़ाओ।
आंसर कितना होगा? आंसर हाँ, एक बार दोबारा देखो, मैं समझाता हूं जिसको डाउट है, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया समझो। द स्पीड ऑफ बोट इन द डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल जो बोट की चाल है, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। आप इसको x प्लस वाई भी बोलते हो। बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम y की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब x प्लस वाई बराबर 12 है और y 3 है तो x बराबर 9 है। आई थिंक आसान है। हाँ, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू बोट टू कवर द, इतना अगेंस्ट जाएगी तो टाइम अप स्ट्रीम में जाएगी, इसको बोलते अगेंस्ट। टाइम होता है d अपॉन एस। 45 किलोमीटर जाना है x माइनस वाई में, 45 अपॉन 9 माइनस के 3, 45 अपॉन के 6, 15 अपॉन के 2, 7 1/2। बोलो, कोई आपत्ति? नहीं, कल नहीं है बच्चा, हमें कल क्लास नहीं है भाई। फरमाइए। अब देखो, शुरू में कल कितने बच्चे हल्ला मचा रहे थे, हाय तौबा सर समझ में नहीं आ रहा, हाय भगवान क्या था इस क्वेश्चन में, चैप्टर में 3 चीजें हैं ले दे के यार, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कहानी खत्म, उसमें भी इतना कुछ हल्ले मच रहे थे। बताओ, बोलो भैया, जिसको क्लियर नहीं है दोबारा पूछो। हाँ जी, क्या ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन में जो समझ में ना आए? बोलो, आराम से देख लो, चले। हाँ यार, मैंने पता है ना, नॉर्मल है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या मैं टफ क्वेश्चन करा दूं? जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो एमटीएस में नहीं आ सकते, मुझे नहीं लगता इतना लेवल नहीं है एमटीएस का, जीडी में नहीं आ सकते, और ना ही आरपीएफ में आ सकते, एसआई में आ सकते हैं अगर आप एसआई का पेपर देते। हाँ, धनंजय कुमार साहू कह रहे हैं सर रिपीट द क्वेश्चन, आप बोर नहीं होते देते? चलो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं भैया धनंजय के लिए। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई वो है 12। हाँ, ये आरपीएफ का ही लेवल है बच्चा। y बराबर है 3। कभी कभी क्या होता है, पेपर इधर उधर से आ जाता है कुछ, जैसे ग्रुप डी में मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं, एमटीएस में क्वेश्चन देखे हैं, इतने खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से मुझे टफ भी पढ़ाना पड़ता है। तो y बराबर 3 है, x प्लस वाई 12 है, तो y 3 पे हो तो x बराबर 9 हो गया। हाँ, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? छाया चौधरी, आरपीएफ में क्यों नहीं आएगा बच्चे? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो लल्लू क्वेश्चन है जो अब मैं कराऊंगा वो। टाइम अप स्ट्रीम में टाइम होता है d अपॉन एस, तो 45 किलोमीटर जाना है x माइनस वाई से, 45 अपॉन इतना। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ा जाए। चलो फिर इसको निकालो, ये मॉडरेट है, बहुत ज्यादा भी वो टफ वाला आगे कराऊंगा, आगे टफ वाला आगे कराऊंगा, अभी ये मॉडरेट ले रहे हैं, मॉडरेट है। आ जाओ। ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट अगेंस्ट अ करंट फॉर अ 5 मिनट। एक तैराक 5 मिनट तक, एक तैराक 5 मिनट तक धारा के विपरीत तैरता है। एक तैराक 5 मिनट तक धारा के विपरीत तैरता है। एंड देन स्विम ही बैकवर्ड इन द फेवर ऑफ द करंट, और उसके बाद धारा की दिशा में, फेवर का मतलब धारा की दिशा में तैरता है, फिर 5 मिनट तक तैरता है। पहले धारा के विपरीत गया, फिर वापस आया।
इन्हें लिखा है जो वापस आया वो कौन सा है, कम्स बैक टू द पॉइंट बी, और बी पॉइंट तक आ जाता है, पहले ए तक गया फिर बी पर आया। ए बी बराबर 100 मीटर है तो करंट की चाल क्या होगी, वाई बराबर क्या होगा, निकालो भैया, खुद सॉल्व करो। हाँ हाँ बच्चा लेट मत हुआ करो, और तुम गप्पे मत मारो, इधर ध्यान दो। शाली का आंसर आ चुका 0.4। सर मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओके बच्चा, खुश मत देख लेना, है ना, हेल्थ का ध्यान रखो भैया, ये पेपर का टाइम है, हेल्थ पे ध्यान रखिए जरा। सॉल्व करें, हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया एक बंदा ए से बी तक गया, ये ए है, ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट, तो यहां से अगर वो तैरेगा, ये अप स्ट्रीम में है, लिखा है धारा के विपरीत, फिर लिखा है स्विम्स बैकवर्ड इन द फेवर ऑफ द करंट, और कितने मिनट तैरता है, 5 मिनट, और मान लो वो यहां आ गया, फिर वो यहां से 5 मिनट बाद तैरना शुरू करता है, यहां आता है, क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है, और वो बी पॉइंट तक आया, पहले वो तैरता हुआ यहां तक गया, फिर यहां आया, और ये है पॉइंट बी, यहां भी वो 5 मिनट तैरा, और यहां भी वो 5 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया, चलो इसको भी आगे बढ़ा देते, और भैया यहां भी वो 5 मिनट तैरा, समझ पा रहे हैं आप, ये ए है बी, और दोनों की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ये अप स्ट्रीम होगी तो ये डाउन स्ट्रीम होगी, तो बताना है वाई की वैल्यू कितनी है, बताइए। सर एक डाउट है, ऋषभ प्रोफेशनल काफी बड़ा चैप्टर वो तो हो गया, और ये हाँ नहीं तो 2 वीडियो में हुआ ना ऋषभ, इसमें बहुत सारी वैरायटी नहीं है ना, इसमें हम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे मत देखा करो, है ना। अब तुम कहोगे बाल कांड छोटा है और लंका कांड बड़ा है सर, है तो क्या कहते हैं राम जी छोटे छोटे उसमें खेल लिए क्या, तो भैया ये ऐसे मत देखा करो, ये तो सब चलता ही रहता है। मैं इस चैप्टर को 10 क्लासों में प्रैक्टिस करा दें, प्रैक्टिस का क्या है कि नहीं, आ जाओ। तो दोनों का डिफरेंस दे रखा, ध्यान से देखना, दोनों का ये 100 मीटर क्या है, दोनों का डिफरेंस है, यहां से यहां जाना और यहां से यहां आने का डिफरेंस है 100 मीटर, तो डिस्टेंस है वो, तो ये जो जाएगा D1 और ये जो जाएगा D2, उसका अंतर है 100 मीटर। D होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, D बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है भाई साहब, अप स्ट्रीम में होगी x माइनस वाई, और टाइम कितना 5 मिनट, वापस आएगा तो डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, टाइम कितना 5 मिनट, और ये हो गया 100। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, कोई आपत्ति, हाँ उतना प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस करते रहना बच्चा, और उतना मोर देन एनफ। चलो हाँ, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं एक बार दोबारा बता दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये मिनट है और ये आपका मीटर में दे रखा है, भाई डिस्टेंस तो मीटर में ही होगी, कंफर्म करो, है ना। अगर ये थोड़ा सा और डिफाइन कर देता कि यूनिट किस में, तो और अच्छा हो जाता, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, 5x ये है 5x, कैंसिल आउट हो गया भाई, ये है 5x माइनस के 5y, 5x माइनस के 5y बराबर 100, 5 ये हो गया 10y बराबर के माइनस हो जाएगा, ये हो गया 5x माइनस के 5y। अच्छा ये जब डिस्टेंस की बात होती है ना, अच्छा अब इसमें कोई मुझे बताएगा एक मिस्टेक है इस लाइन में, कौन बताएगा कौन सी मिस्टेक है, मैं देखना चाहूंगा कौन बताएगा। इसमें कोई एक मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है बताओ, बोलो। इस एक लाइन में एक मिस्टेक हो रखी है,
देखना चाहता कौन बताएगा? बोलो। इंटू 60 होगा, एक बच्चा बोल ले रिया। चलो एक प्लस माइनस की, प्लस क्यों है? माइनस माइनस तो माइनस ही होगा। यूनिट चेंज करो कि एक क्वेश्चन आया यूनिट चेंज करो। चलो समझो, यूनिट की मिस्टेक कहना गलत भी हो सकता है। क्या मैंने कहीं भी लिखा है कि x किलोमीटर पर आवर में है? बहुत ध्यान से समझना। क्या मैंने कहीं भी लिखा है कि x किलोमीटर पर आवर में है? मैंने तो कुछ डिफाइन ही नहीं करा अपनी तरफ से। ये माही चौधरी ने बिल्कुल सही बताया, x माइनस वाई बाद में आएगा। यूनिट को एक बार में थोड़ा सा सही बोल सकता हूं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, जब आप देखो ये अप स्ट्रीम गया, धारा के विपरीत गया, धारा के विपरीत गया, और ये डाउन स्ट्रीम गया। आप विपरीत जाने में ज्यादा दूरी तय करोगे या साथ जाने में ज्यादा दूरी तय करोगे? साथ जाने में। तो मुझे इसमें से इसको ना माइनस करके इसमें से इसको माइनस करना था, क्योंकि जब आप धारा के साथ बहते हो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हो। मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मैं अगर ये d1 है और इसकी दूरी d2 है तो ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। d2 में से d1 को माइनस करते हैं तो वो 100 है। और d क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। देखो स्पीड कहीं डिफाइन नहीं है, किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। हम आगे अभी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी कन्वर्ट करेंगे तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है x या ये मीटर है, ये 5 मिनट है, मैं 60 से भाग कर दूं तो भी सही है। तो आप बोलोगे x माइनस वाई बराबर के 100। अगर आप इसको 60 से भाग करो तो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको इधर भी भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो मीटर है ना, 1000 में बनाओगे। अब आप इस वजह से मैं चाह रहा था बाद में हो जाता तो जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 5x अपॉन 60, 5x अपॉन 60 कैंसिल, ये हो गया 5y अपॉन 60 माइनस माइनस प्लस 5y अपॉन 60 और 1/10, 0 0 0। तो 10y बराबर के 6, y बराबर 6/10, 0.6 किलोमीटर पर आवर। इसने एक गलती आप इसकी बोल सकते हैं, इसने यूनिट नहीं दे रखी, इसको यूनिट देना चाहिए। तो इसको आप बोल सकते हो यहां होना चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर हो गया डी। बोलो किसको आपत्ति है बताओ? 5 5 10 और 6/10 0.6। बताइए, कोई डाउट? कमेंट करो। यहां यूनिट होना चाहिए, कोई नहीं, अब उसने नहीं दे रखे तो पेपर में तो सिस्टमेटिक आएगा। चलें, क्या मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन? कमेंट कर दो फटाफट। हाँ एक बार दोबारा रिपीट करो, ध्यान से देखो। हाँ हाँ, आंसर में यूनिट दे देता, ऊपर ना देता फर्क नहीं पड़ता। चले, तो मैं बता रहा हूं, एक आदमी ने, दोबारा देखो ध्यान से, एक आदमी ने ए से तैरना शुरू किया। हाँ रिपीट कर रहे हैं एक बार। एक आदमी ने ए से तैरना शुरू किया और वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। हाँ एक बच्चे पूछ रही डिफरेंस कैसे हुआ 100 का, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के मैं सीधा बता रहा हूं, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। आदमी ने यहां से तैरना शुरू किया और ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। विपरीत क्या होता है? x माइनस के y। इसकी स्पीड ये होगी। जब ये x तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, और तैर कितने टाइम के लिए रहा है? 5 मिनट के लिए। अचानक में तैरने के बाद वो रुका और अब नदी की ही दिशा में वापस तैरने लगा और इसको आ गया बी पॉइंट। और उसने पूछा कि ए और बी की जो दूरी है, बोला है 100 मीटर है। तो ए और बी क्या है? पहले चली गई दूरी और बाद में चली गई दूरी का अंतर है 100 मीटर।
और दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल क्या है? d1 अगर पहले दूरी यहां गई थी, d2 यहां गई थी, चाल x प्लस वाई। x क्यों है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जो कल वाली क्लास नहीं किए थे बच्चा, उनको समझ में नहीं आएगा। टाइम क्या होता है? 5 मिनट। ये x प्लस वाई 5 मिनट। हम मान के चलते हैं कि फाइनल आंसर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। मान लिया हमने, देना चाहिए था उसको ये। तो ये मिनट में है, 60 से भाग कर दो। आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग कर दो। आगे काट पीट के आंसर आपके सामने। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ, राजू कुमार, कल वाली क्लास में नहीं थे आप? राजू बच्चा, क्या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कहां से आया? कल वाली क्लास में नहीं थे आप? बोलो। वो कह रहा है x प्लस वाई कहां से आया? मेरे भाई स्पीड क्या लेगा? अरे नदी की दिशा में दौड़ेगा, तैरेगा तो स्पीड क्या लेगा? स्पीड होती है डिस्टेंस, चाल दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। नदी की दिशा में x प्लस वाई लेगा कि नहीं? वो कह रहा है x प्लस वाई कहां से है? मेरे भाई कल नहीं थे क्या? पढ़ा नहीं घर जाके कुछ भी? कमाल की बात है बच्चा। रोहित वर्मा कल वाली क्लास में थे? सर ये सिलेबस में ही नहीं है। ए मेरे प्रभु, स्पीड टाइम डिस्टेंस सुना है? ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है भाई, पढ़ लो। तुम फैकल्टी को मूर्ख क्यों समझते हो? तुम्हें लग रहा है मुझे टाइम पास करना अच्छा लग रहा है? सुबह सुबह मुझे 1 बजे मैं आपका टाइम पास करने आऊं? एमटीएस जरा प्रीवियस के क्वेश्चन देखो, ये एमटीएस में आए हैं क्वेश्चन, ये आरपीएफ में भी आए क्वेश्चन। ये कोई भी नहीं है ऐसा एग्जाम जिसमें ना आए हो। ये ग्रुप डी में भी आए क्वेश्चन, ये एसआई में भी आए क्वेश्चन, ये सीजीएल में भी आए क्वेश्चन, यहां तक कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आया। वो कह रहा है ये है ही नहीं सिलेबस में। भैया ये स्पीड टाइम डिस्ट, क्या बताएं, ऐसे बच्चे यार ना तो खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। हद हो गई यार, ऐसे कैसे बच्चे हैं। तभी मैं मना कर रहा था सस्ता सिलेबस मत। तभी बच्चे, मैं एक चैप्टर में पढ़ा रहा था एक सीजीएल के बैच में, तो ऐसे ही बच्चों ने क्वेश्चन पूछा। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा है इसलिए बोलते हैं सर कि फीस कम मत रखो, तो मानते ही नहीं हो, फीस कम रख देते हो। भैया स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट होता है, रिलेटिव स्पीड भी उसका है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन भी उसका है, बोट एंड स्टीम भी उसका है, ये अलग नहीं बोलता है। चलो टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा ही। नहीं सर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अरे स्पीड क्या होता है मेरे ताऊ? स्पीड क्या होता है राजू? सिलेक्शन एक बार में चाहिए मेरे भाई। स्पीड क्या होता है? कल वाली क्लास नहीं पढ़ी थी? तू मुझे एक बार बता दे भाई, एक आदमी नदी की डायरेक्शन में तैर रहा है, वो 10 मिनट में कितना जाएगा बता? अरे हिडन होती है कुछ चीजें। जब वो तैर रहा है तो एक्स होती है शांत जल में चाल, और वाई होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी की चाल। तो अगर वो डायरेक्शन में तैर रहा है तो स्पीड एक्स प्लस वाई लगेगी, और अगर वो विपरीत तैर रहा है तो एक्स माइनस वाई लगेगी। कल पूरा पढ़ाया, आज कह रहा सीता कौन थी? बताओ भैया, ये हालत है। अब कुछ भाई टिपिकल सा पूछ लेता तो भी मुझे भी थोड़ा सा गर्व हो जाता। वो तो उनने तो खान ही खत्म कर दी। कह रहा सर डी बराबर एस टी लगाओ। अरे एस क्या रखे हैं, ऐसी तो है। देख रहे हो हालत, शौक दे दिया इसने मुझे। आओ, अब मैं सोच रहा हूं तुम ये वाला क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। तो लल्लू सा क्वेश्चन नहीं हुआ हैंडल तो। भैया टफ क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन स्किप करने वाले मैं बता दूंगा, ये टफ क्वेश्चन है, इसमें आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं भैया। ठीक है, आ जाओ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एक रिवर में क्यू मिड पॉइंट है, पी और क्यू का। तो भैया जी ये रही रिवर, नदी। मेरे भाई राजू कैसी कैसी क्वेश्चन पूछता है भाई, मुझे किसी दिन यहां चक्कर आ जाएंगे, कोई नहीं होता स्टूडियो में। ऋषु ने आंसर निकाल लिया, देखो ऋषु बच्चा इंटेलिजेंट है भाई।
सर आपके पास हारिया नहीं है? हारिया क्या है बच्चा? ऋषु इंटेलिजेंट भैया, भैया सबसे बहुत बढ़िया आंसर निकाला ऋषु, वेरी गुड। ऋषु ठाकुर ने सबसे जबरदस्त आंसर निकाला। आ जाओ। क्यू मिड पॉइंट है पी और आर का, ध्यान से देखना। क्यू मिड पॉइंट है पी और आर का। एक बोट पी से क्यू तक गई, कहां गई? पी से क्यू तक गई और वापस आई क्यू से पी तक, और इसमें लगे उसको 12 घंटे। एक बोट पी से क्यू तक गई और वापस आई, लगे 12 घंटे। और एक बोट पी से क्यू तक गई, वापस आई 12 घंटे, और अगर पी से आर चली जाए तो उसको लगते हैं 16 घंटे। तो बताओ भैया आर से, तो बताइए आर से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? बताओ, किसी को आपत्ति कमेंट करो, फरमाइए। भाई कोई आपत्ति? चलें? हाँ जी। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका लेवल मॉडरेट है, इजी नहीं है। अब मुझे एक बात कॉमन सेंस ही बताओ, पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं पूछूंगा आपसे। ये मिड पॉइंट गिवन है, मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट गिवन है, मध्य बिंदु। वो पी से क्यू तक आई बोट और क्यू से पी पर चली गई, तो उसको लगे 12 घंटे, आने और जाने में 12 घंटे। तो क्या मैं बोल सकता हूं 6 घंटे आने के, 6 घंटे जाने के? बताओ हां या ना, बताइए जी। एक नाव पी से क्यू तक आई और क्यू से पी पे चली गई, तो कुल लगे उसको 12 घंटे। क्या यह कहना उचित होगा? हां या ना? बच्चा यश आपके पास प्लानर है, उसमें देख लो, उसमें लिखा हुआ कब सिलेबस खत्म होगा। क्यों परेशान हो रहे बच्चा? यश सागवान ने 10 बार मैसेज कर दिया, आपके पास प्लानर है, उसमें देखो। हाँ जी, पी से क्यू तक आई, फिर क्यू से पी तक चली गई, कुल लगे 12 घंटे। यह सही है या गलत है? यह गलत स्टेटमेंट है, यही तो मेन गलत पॉइंट है। अरे मेरे भाई, जब भी ऐसा केस होगा, उसने साफ साफ रिवर की कहानी बोली है, और ना भी बोली हो, यह कॉमन सेंस लेना है कि अगर पी से क्यू तक आ रही है, क्यू से पी तक जा रही है, तो 12 घंटे नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ डाउन स्ट्रीम, मतलब एक तरफ नदी के साथ चलेगा और एक तरफ नदी के विपरीत चलेगा, तो 12 घंटे कहना गलत होगा। या तो वो बोलता कि स्टिल वाटर है, शांत जल है, तो ऐसे कह देना कि जाने में 6 घंटे और आने में 6 घंटे, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। बताइए हां या ना, किसको आपत्ति है इस वाले स्टेटमेंट में? बोलो भैया जी। ये गलत है, क्योंकि जब क्वेश्चन में डिफाइन ना हो डाउन स्ट्रीम कौन सी है, अप स्ट्रीम कौन सी है, तो कुछ भी मान लो, डजंट मैटर। हो सकता है ये डाउन स्ट्रीम हो तो ये अप स्ट्रीम होगी, ये अप स्ट्रीम है तो ये डाउन स्ट्रीम होगी, है कि नहीं? जब नदी बहेगी तो आपको जाने और आने में सेम टाइम लगेगा, ठीक है? चलो। ये सुम्मी कौन है? सुम्मी कह रही सर स्टीम से मोमोज की याद आती है, देख रहे हो? ये हालत है, मोमोज भी चाइना और लद्दाख के हैं, अब तो यहां भी मेड इन चाइना हो गया है, बोट एंड स्टीम भी मेड इन चाइना, उन्हें मोमोज की याद आ रही है।
ये प्रभु, देख रहे हो तुम कितने खतरनाक बालक है ये। तो पी से क्यू तक जाने में और आने में 12 घंटे लग रहे हैं, 6 कहना गलत है। ऐसा हो सकता है कि 8 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में, 7 घंटे आने में, 5 घंटे जाने में, ये कहना गलत होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर क्यों मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्यों मध्य बिंदु है और यहां से यहां तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो 100% यहां से यहां तक जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि भैया अब ये एक ही तरफ जा रहा है और ये मध्य बिंदु है। कमेंट करो। हाँ जी, नहीं नहीं वैसे ब्लॉक नहीं करते यार किसी को। यहां से यहां तक जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि भैया मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट होना अलग होता है। और आने जाने में दे रखा था तो एक तरफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम होना चाहिए, सेम घंटे नहीं हो सकते। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? हाँ, एक बात बताऊं, आप में से कितने बच्चे हैं, मैं गारंटेड दे रहा हूं, जितने भी बच्चे लाइव है ना, अगर मैं आपसे कहूं जो कई एग्जामों में डेट होती है ना, जैसे इसकी डेट इस तारीख से कैलकुलेट करेंगे, इसकी डेट इस तारीख से कैलकुलेट करेंगे, आती है कि नहीं? तो जैसे कल मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था, एनटीपीसी पता नहीं किसका था, तो उसकी डेट 1/1/2025 से कैलकुलेट कर रहे थे। आप में से मैं गारंटेड सा बोल सकता हूं 99% अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसकी डेट में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस कितना है, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, नहीं बता पाओगे, मैं गारंटेड कह रहा हूं। दैट द बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट। मतलब अगर आपका जन्म मान लेते हैं 4 फरवरी 1990 या 2000 में हुआ था, मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंस बताओ, तो बहुत बच्चे नहीं निकल पाएंगे। निशा कह रहे सर आता है ना। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा वही कंसेप्ट यहां है मेरे भाई। जब जाने में लगते हैं 12 घंटे, नहीं आने जाने में लगते हैं 12 घंटे, और ये तो आने जाने में लगते थे 12 घंटे और जाने जाने में लगते हैं 8 घंटे 20 मिनट। जो कह रहा है आता है, तो जरा मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा। आपको आने जाने में लगते हैं 12 घंटे और आने आने में लगते हैं 8 घंटे 20 मिनट, तो जाने में कितना टाइम लगा, निकालो जरा। जो बच्चा कह रहा है सर हम निकाल लेंगे, आने जाने में 12 घंटे, आने आने में 8 घंटे 20 मिनट, तो जाने जाने में कितना? अनुष्का बच्चा साउंड हमारी तरफ से तेज है, बोलो। क्लियर? आ जाओ। तो 12 घंटे में से 8 घंटे 20 मिनट माइनस कर देंगे, तो 1 घंटा इधर ले ले। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 में से 20 गया 40, और 11 में से 11 बचा 3 घंटे 40 मिनट। तो यहां से यहां लगते हैं, इसका मतलब उसको यहां से यहां लगेंगे 3 घंटे 40 मिनट, और यहां से भी यहां लगेंगे 3 घंटे 40 मिनट। बोलो हां या ना। तो 3 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 80 मिनट, तो 80 मिनट तो कभी होते ही नहीं है, तो 60 इधर पहुंच गया, बचे 20, 7 घंटे 20 मिनट। कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर निकाल दिया था, निकालो भैया जी। राजू बच्चा आपको बहुत पढ़ाई की जरूरत है, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चा, है ना राजू, प्रैक्टिस करो बच्चा। 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन उतनी ही लेवल की प्रैक्टिस चाहिए जितना आपका मैथ्स वीक है। बहुत प्रैक्टिस, कमरे दरवाजे बंद करके सब 18-18 12-12 घंटे मेहनत करो, तब जाके कहीं होप होगी, याद रखना। ऐसे नहीं कि बस आपने चैप्टर पढ़ लिया और सोचो कि मार दी तोप। चलें आगे। 7 घंटे 20 मिनट आंसर है। कोई आपत्ति किसी को? चला जाए? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ बच्चा आता है मैसेज, किसका आता है? भट्ट जी आता है मैसेज।
ये बात दोबारा देख लो, फटाफट रिपीट कर रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो। अरे कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिया करो, तुम सारे रिपीट करवाते हो। आओ, तो क्यू मिड पॉइंट है, पी से क्यू तक आने जाने में 12 घंटे, तो ये कहना गलत है, 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्यू मिड पॉइंट है, तो पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट, तो यहां तक इसका आधा 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट। दूसरा, आने जाने में 12 घंटे, तो जाने जाने में 8 घंटे 20 मिनट, 12 में से 8 घंटे 20 मिनट किया 3 घंटे 40 मिनट। सर क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा? आ तो कुछ भी सकता है बच्चा, देखो ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा टफ है। चलें, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं। वैरायटी नंबर 1, थोड़ा सा टफ पोर्शन है ये। पहला क्वेश्चन, इस पर नाम नहीं लिखा है, क्या बात है भाई, क्यों नहीं लिखा है नाम? चला जाए आगे, आ जाओ। एक बोट 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, आदित्य कह रहे हैं कल से आज तक मुझे क्वेश्चन समझ आया, मैं सिर्फ यही चैप्टर कहीं और से करूंगा। बच्चा आदित्य इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। सर ऑफलाइन क्लास की फीस कितनी है पीसीएस का? ऑफलाइन का पीसीएस का तो बच्चा ज्यादा होता है, सबका अलग अलग होता है। सर दोस्तों तुम्हारा, हाँ दिख रहा। चलो आदित्य तो बहुत आसान चैप्टर है मेरे भाई, तो फिर सीएचएसएल की कैसे तैयारी करोगे? सीजीएल की हटा दो, चलो सीएचएसएल में तो इससे 10 गुना ज्यादा हार्ड है। एक बोट 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, टोटल 8 घंटे लगते हैं। 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम धारा के साथ और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, टोटल 8 घंटे। While it takes 10 hours to 52 किलोमीटर, जबकि वो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगाता है। तो बताइए बोट की चाल क्या थी? निकालो, आओ निकालिए जरा, मैं इसका फोटो अपने टाइपिस्ट को भेज दें। चले सॉल्व करूं मैं मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है। इसको जो बच्चा चाहे स्किप कर सकता है, बुक में तो ये दिया ही होगा। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ दें, बस ज्यादा नहीं बच्चे, क्वेश्चन खत्म करने पर आ रहे हैं। सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा? बच्चा उसी को ढूंढना पड़ेगा, सरीन जिसने पेपर बनाए थे, 70-80 साल का हो गया होगा आदमी वो, देखते हैं दिल्ली में रह रहा होगा कहीं, ढूंढना पड़ेगा बच्चा, वही बता सकता है बस। आ जाओ। तो एक आदमी 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है धारा के साथ और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, और कुल मिला के 8 घंटे लगते हैं। हाँ आदित्य एक बार दोबारा देखना, मिल जाएगा, समझ में आएगा बच्चा। एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो है? अब वो सरीन भाई साहब है या बहन जी है मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन पूछिए सर पेपर कहां से मिलेगा, ढूंढेंगे उसको। अब देखते हैं, मैं कल जा रहा हूं मुखर्जी नगर, मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, है देखता हूं बच्चा अगर कहीं। अब तो मुश्किल है, चांस बुढ़ा हो गया होगा। क्या कमाल के बच्चे हो भाई तुम, हैं? बहुत ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा सा ये एसआई लेवल का क्वेश्चन है या फिर सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एमटीएस आरपीएफ जीडी का कुछ पता नहीं होता, वो कुछ भी दे देते हैं आंखें बंद करके, है ना। ये वो आरपीएफ के क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा वो कुछ भी दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? उन्हें कट ऑफ गिरानी होती है। आ जाओ,
तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, टोटल 8 घंटे लगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं जाने का टाइम और आने का टाइम ये 8 घंटे है? कमेंट करो, किसी को कोई डाउट? बोलो, बताइए भैया जी, क्या क्लैरिटी है? कोई आपत्ति इसमें? कमेंट करो। जाने का टाइम और आने का टाइम है 8 घंटे। अब मैं कम से कम लिखूंगा, टाइम क्या होता है? 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है भैया D/S। तो ये हम इतना लेंथी नहीं कर रहे इसको, ये तो मैंने आपकी वजह से दिखाने के लिए लिख दिया। तो टाइम होता है D/S और टाइम होता है D/S। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। किसको आपत्ति है इस अब पहले स्टेटमेंट में? ये पूरा हो गया, कमेंट कर दो पहले, बोलो हां या ना। हाँ जी, बस 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 खत्म कर रहा है। जाने का टाइम, टाइम क्या होता है? D/S। d दूरी है, s है x प्लस वाई, ये d डिस्टेंस है x माइनस वाई, और d है कितना? क्वेश्चन में आंसर कर रखा है 39 किलोमीटर। तो 39 किलोमीटर अगर वो जाएगा x प्लस वाई से, और 52 किलोमीटर 52 है 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो ये है 25। अब बताओ किसको आपत्ति है? अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। क्लियर है? 39 किलोमीटर x प्लस वाई और 25 किलोमीटर x माइनस 1 में 8 घंटे लगे। स्टेटमेंट में लिखा है 10 घंटे लगते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दोबारा देखो, 10 घंटे लगते हैं यदि वो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, तो यहां आ जाएगा 52/x प्लस वाई, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए, ये रहा। बताओ भैया किसको आपत्ति है? मैंने एक क्वेश्चन बना दी, मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आनंद, जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया बच्चे, एक बार दोबारा रिकॉर्डेड देखना। कल 15 अगस्त है, तो सबको मुबारक हो। घर पे पढ़ाई करना, कहीं बूंदी बतासे खाने मत निकल जाना, पेपर 1 महीने बाद है, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना, तब बोलना, ना हो तो मैं दोबारा पूछ लेना। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे x निकालना है, y निकालना है, दोनों पूछ सकता है। वैसे इसने एक ही चीज पूछी है। क्वेश्चन पे नजर डालिए, केवल इसने क्या पूछा है? केवल उसने, आजा भाई, केवल उसने स्पीड ऑफ बोट पूछा है, y पूछा है। हाँ, नहीं क्लास नहीं है कल। क्या मैं अप्रोच बता दूं? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको डिटेल से करूं या मैं अप्रोच लगाऊं। मैं अप्रोच लगा रहा हूं, मैं अप्रोच लगा रहा हूं। डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझो अब कैसे करते हैं। अप्रोच ये कहती है, बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो एक तरीका ये हुआ, इतना बहुत डिटेल बड़ा नहीं है। हाँ, हम दोनों निकाल देंगे, एक्स पूछा हम दोनों निकाल देंगे। डिटेल तरीका ये हुआ कि इसको एलसीएम लेके बैलेंस कर लो, 39 और 52 का एलसीएम लो, टिपिकल पड़ेगा। ये नहीं ले रहे तो 25 और 30 का एलसीएम ले लो, एक तो लेना पड़ेगा। लेकिन अप्रोच में कुछ नहीं लेना। अप्रोच सुन लो ध्यान से, एक लाइन में कैसे लिखाएंगे। यदि मैं लिख दे रहा हूं, हमें क्या करना है, HCF यदि प्राइम नंबर है, इसके मैं ज्यादा अपर लेवल नहीं चाह रहा हूं, फिर वो CGL लेवल का हो जाएगा, इसलिए मैं लो लेवल ही करा रहा हूं, यहीं तक चलेंगे। अपर लेवल फिर CGL टफ लेवल हो जाएगा। अगर HCF प्राइम नंबर है तो वही उसका आंसर होता है। अगर HCF प्राइम नंबर है तो वही उसका आंसर होता है।
देखो किसका HCF और कौन सी बात कर रहा हूं मैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है। जैसे 25 और 30 का HCF कौन है? कौन कॉमन है? HCF जैसे अपनी तरफ से मैं बताया तो 5 है क्योंकि 5 कॉमन है। जैसे 14 और 42 का HCF कौन है? 14 3 42, 14 कॉमन है। तो ऐसे अगर मैं बोलूं HCF 39 और 52 का HCF कौन है? हाँ जी, तो आप बोलोगे 13 3 39 और 13 चौक 52, HCF है 13। और अगर 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। अगर 13 एक अभाज्य संख्या है तो हमारी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, नहीं लगेगी तो फिर वो CGL के अपर लेवल का। कोई बच्चा चाहे तो इसको स्किप कर सकता है क्योंकि ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, SI लेवल का क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप बोलोगे x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 13। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। दूसरा बात, कान खोल के सुन लो, चाहे RPF के स्टूडेंट हो, चाहे CGL के बच्चा हो, चाहे CHSL का बच्चा हो, चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो, चाहे MTS का बच्चा हो, बच्चों स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। बोट एंड स्टीम कहीं लिखा नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोट एंड स्टीम कहीं लिखा नहीं होता, स्पीड टाइम डिस्टेंस लिखा आता है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस है। हाँ जी, तो आप बोलो दोनों का LCM HCF है 13, तो 13 प्राइम नंबर है तो आंसर x प्लस वाई 13 हो। अब देखो 25 और 30, 25 होता है 5 पंजे 25, 30 होता है 5 छंग 30। दोनों का HCF कितना है? 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सभी समझते हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 5 13 7 11 23, तो इसका मतलब x माइनस वाई कितना होगा? 5। भैया दोनों को जोड़ दो तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। और x प्लस वाई बराबर 13, x बराबर 9, तो y बराबर 4। फरमाओ क्या क्लियर है? थोड़ा सा अपर लेवल है जिसका आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के करा दिया कि भैया तुम्हें ऊपर लेवल की दुनिया भी दिखाई जाए, क्योंकि कभी कभार आ जाए तो ऐसा आ जाता है। वो जानबूझ के देते हैं ताकि बच्चा स्किप कर दे। मैंने देखा है वो जानबूझ के दे देते हैं, छोड़ दे बच्चा ताकि। हाँ जी, चले। सुम्मी कुमारी कह रही है सर आपका बर्थडे कब है? बच्चा रोज बर्थडे है हमारा। रिपीट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो खुद सेल्फ। 2 3 5 7 11 13 19 23 27 नहीं 27 नहीं 29 31 37। ठीक है, चलो। तो आज हमने बोट एंड स्टीम को खत्म करा। फिर भी ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे कह रहे हैं टफ लगा, तो हम उनको क्या करेंगे, डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में लास्ट में। चलिए आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट में आपके प्लानर के हिसाब से हम चल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर अगला कौन सा चैप्टर है, सिलेबस कब खत्म होगा, वो सब कुछ अपना प्लानर देखा करो यार। तुम इतने बड़े बच्चे हो, कल सरकारी नौकरी में लगोगे, वहां पड़ोस से पूछोगे यार मेरी सैलरी नहीं आई, जरा देखिए भाई क्या कितना DA कटा, कितना PA कटा है कि नहीं। सर कंपोजिट नंबर हुआ तो कंपोजिट नंबर नहीं, फिर नहीं बनेगा, फिर हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर CGL अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 17 में, चलो घबराओ मत। जैसे आदित्य बच्चा कह रहा था सर मुझे समझ में नहीं आया, आदित्य एक बार खुद ट्राई करो यार, तुम्हारा तो बैकग्राउंड में मैथ्स है भाई, ऐसा पॉसिबल ही होना चाहिए। तो बहुत आसान चैप्टर है, और मैंने बहुत हाई लेवल कर देता तो मैं भी कहता तो नॉर्मल है यार। चलो टाटा बाय बाय, नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, है ना। 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और मिलते हैं परसों, मिलेंगे जबरदस्त तरीके से, है ना।
प्रॉब्लम रेस रहने दे रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो